नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवाड़ आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉलफिट चैनल में। फाइनली एक और बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है क्रिप्टो बिल को लेकर। इसका जो ड्राफ्ट बिल रेडी हो चुका है उसके बेसिस पर रेगुलेट भी किया जाएगा और इसके ऊपर टैक्सेशन भी रहने वाला है, यानी कि आपकी जो भी अर्निंग्स होंगी उसके ऊपर टैक्सेस रहेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्रिप्टो करेंसीज को यहाँ सिर्फ टेक्नोलॉजी माना जा रहा है, एसेट माना जा रहा है या फिर कमोडिटी माना जा रहा है, तो उसके बेसिस पर टैक्सेस रहने वाले हैं जो हम आपको बताने वाले इसी वीडियो में। इससे पहले सारी अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो है @वॉलफिट ऑफिशियल। आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। @वॉलफिट डिस्कस हमारा ग्रुप है टेलीग्राम के ऊपर, जहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में हमारे ट्रेडर्स के साथ। तो दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, तो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ एक्चुअल में अपडेट क्या है, इसी के साथ टैक्सेस क्या क्या लगने वाले हैं, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी और कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ इसको बैन कर दिया गया है या फिर इलीगल कर दिया गया है। हमेशा की तरह जब भी कोई अपडेट आती है क्रिप्टो बिल को लेकर, तो हमेशा यही कहा जाता है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन ही रखा जाएगा, वो कभी भी लीगल नहीं होने वाली। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो यही है कि जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको क्लासिफाई किया जाएगा उनके यूजेज के बेसिस पर, उनकी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर। यानी कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उन्हीं की टेक्नोलॉजी एडवांस रहने वाली है। ज़्यादातर अगर हम गवर्नमेंट बॉडीज की बात करें तो वो इतनी एडवांस नहीं रहती। यही कारण है कि इंडिया के जितने भी बड़े बड़े सेक्टर्स हैं उनमें प्राइवेटाइजेशन लाई जाती है, तो बिल्कुल ऐसी इस टेक्नोलॉजी में भी पूरी प्राइवेटाइजेशन रहने वाली है। लास्ट एक जो इंटरव्यू आया था हमारे गवर्नर के द्वारा, तो उन्होंने यही कहा था कि जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही यूज़ किया जाएगा। अभी भी जो अपडेट है वो बेसिकली टेक्नोलॉजी को लेकर ही है, लेकिन इसी के साथ ये एक चीज़ साबित हो चुकी है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट किया जाएगा, चाहे वो एज ए टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट किया जाए या फिर कमोडिटी एसेट। तो इससे एक और चीज़ साबित होती है कि अगर ये एसेट माना जाता है या कमोडिटी मानी जाती है तो इसके ऊपर टैक्सेस भी अवश्य रूप से लगेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो एसेट्स अवेलेबल हैं पूरी कंट्री में वो भी अंडर लॉ आते हैं। उसके ऊपर जो भी पेमेंट्स रहती हैं, इन्वेस्टमेंट्स रहती हैं, उनकी जो भी यूटिलिटी रहती है उसके ऊपर भी टैक्सेशन रहती है। तो एक चीज़ तो साबित होगी कि एक्सेप्ट तो किया जाएगा, लीगलाइज भी किया जाएगा, लेकिन ट्रेडर्स के लिए अभी तक कोई भी गुड न्यूज़ नहीं है। यानी कि वर्चुअल कॉइन्स, वर्चुअल क्रिप्टो करेंसीज के द्वारा अगर आप यहाँ ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर पेमेंट्स करना चाहते हैं, पेमेंट्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, तो वो अभी भी उसका कोई इंडिकेशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। तो जितनी भी पेमेंट्स होने वाली है, सेटलमेंट्स होने वाली है, वो वर्चुअल करेंसीज में अभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि सिर्फ यूज़ केस यानी कि सिर्फ टेक्नोलॉजी को ही एक्सेप्ट किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर इस वक्त अगर हम बात करें पॉलीगॉन मैटिक की, तो उनका जो यूटिलिटी कॉइन है वो पॉलीगॉन है या फिर मैटिक है, लेकिन उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पॉलीगॉन है। तो उस टेक्नोलॉजी को तो यूज़ किया जाएगा, शायद हर जगह पे यूज़ किया जाएगा, लेकिन उसकी ट्रेडिंग या फिर उसमें पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स अलाउ नहीं होने वाली, क्योंकि अगर वो होती हैं तो उनको एज ए करेंसी मानना पड़ेगा, उनको एज ए वर्चुअल कॉइन मानना पड़ेगा, तभी उसको रेगुलेट किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्सेस भी कलेक्ट किए जाएंगे। आखिर में एक चीज़ जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि इसको एज ए सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स माना जा सकता है, यानी कि STT माना जा सकता है। तो ट्रेड करने पर आपको जो भी गेन्स मिलने वाले हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो जितनी भी अर्निंग्स करेंगे उसके ऊपर टैक्सेस रह सकती हैं एज ए नॉर्मल बिजनेस इनकम के रेट्स के बेसिस पर। तो टैक्सेस क्या लगने वाले हैं अभी हम बात इसके बारे में करेंगे। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कंट्रीज में क्या क्या चल रहा है। तो अगर हम इसको सिर्फ एज ए क्रिप्टो करेंसी माने तो इसके ऊपर कोई भी टैक्सेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई भी रूल्स नहीं है, गाइडलाइंस नहीं है कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्सेस लगाए जाएं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह की है, वो एज ए करेंसी है या फिर एज ए एसेट है। जैसा कि आज गवर्नमेंट ने कहा कि उसको शायद एसेट माना जा सकता है, तो अगर इसको एसेट माना जाएगा तो इसके ऊपर जो भी गेन्स रहने वाले हैं उसको एज ए कैपिटल गेन माना जाएगा। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट्स करी, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर हमें कैपिटल गेन्स होते हैं। या फिर अगर इसको एज ए बिजनेस इनकम माना जाएगा तो इसके ऊपर जो टैक्सेस रहने वाले हैं उसके स्लैब्स रहेंगे, यानी कि टैक्स के कुछ स्लैब्स रहेंगे, उसके बेसिस पर हमें टैक्स पे करने होंगे। इन्वेस्टमेंट मानने पर इसके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिए जाएंगे, लेकिन वही अगर इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना गया तो इसके ऊपर टैक्सेशन जो लगने वाली है वो डायरेक्टली 20% टैक्स काटा जाएगा। यानी कि जो भी आप अर्न करने वाले उसमें से 20% डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाने वाला है। बिल्कुल सेम रेट्स माइनिंग के ऊपर भी रहने वाले हैं, यानी कि अगर आप माइनिंग करते हो, माइनिंग के ऊपर जो इनकम हो रही है उसके गेन्स के ऊपर भी सेम टैक्सेस रहेंगे। तो एक चीज़ तो साबित होगी कि क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन को बैन नहीं किया जाएगा। हो सकता है कि ट्रेडिंग भी अलाउ नहीं किया जाए, लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी को हमेशा चालू रखा जाएगा। टेक्नोलॉजी के बेसिस पर जितनी भी कंपनीज रन कर रही हैं इस वक्त वो सारी कंटिन्यू रहेंगी। इस वक्त अगर हम बात करें कुछ ऐसी कंट्रीज़ की जैसे कि एल साल्वाडोर है या फिर क्यूबा है, तो वहाँ बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर माना जाता है। एल साल्वाडोर में इस वक्त बिटकॉइन लॉ भी है जिसमें करीब 90% अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे क्रिप्टो करेंसी को,
वही अगर हम बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो अल्जीरिया है जो टोटली इलीगल मानता है क्रिप्टो करेंसीज को। बोलीविया है जिसमें 2014 से लेकर अभी तक बैन ही चल रहा है। चाइना की बात करें तो वहाँ ट्रेडिंग और माइनिंग किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू रहती है, लेकिन हमेशा चाइना क्रैकडाउन करता रहता है। अभी भी बहुत स्ट्रिक्ट क्रैकडाउन चल रहा है। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया में भी 2014 से बैन कर दिया गया है। रशिया की बात करें तो रशिया में बैन तो नहीं किया गया, यानी कि इलीगल तो नहीं माना गया, लेकिन अभी भी वहाँ कन्फ्लिक्ट चालू है, उसी तरीके से चल रहा है। ईरान की बात करें तो वहाँ क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन किया गया था अभी, लेकिन हो सकता है कि जो बैन है वो उठाया जाए क्योंकि माइनिंग वहाँ कंटिन्यू हो सकती है। वियतनाम की बात करें तो वहाँ भी बिटकॉइन और जितनी क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको इलीगल माना जाता है, पेमेंट्स के लिए एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो इस तरीके से जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो इसको इलीगल कर देती हैं या फिर बैन कर देती हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि एटलीस्ट हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया कि जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन की वो बहुत एडवांस्ड है और इसको एक्सेप्ट किया जाए, चाहे एज ए इन्वेस्टमेंट माना जाए, चाहे एज ए टेक्नोलॉजी माना जाए, इसके ऊपर चाहे टैक्सेशन कलेक्ट करी जाए, तो एटलीस्ट इसको कंटिन्यू रखा जाएगा, यूज़ किया जाएगा और हो सकता है कि ट्रेडिंग भी अलाउ करी जाए। लेकिन आप क्या माने हैं इसके बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और नीचे कमेंट ज़रूर करना इंडिया वांट्स क्रिप्टो, ताकि हम भी सपोर्ट कर पाएँ क्रिप्टो करेंसीज को इंडिया में। बाकी की सारी अपडेट्स मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देने वाला हूँ @WolfitOfficial। इसी के साथ ग्रुप है @WolfitDiscuss, दोनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अब तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वॉल्फ ट्रेड साइनिंग ऑफ।